हाय एवरीवन, दिस इज एसन एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपने वीएस कोड के अंदर माइस्क्ल को कनेक्ट करवाना है। कई दफ़ा इस तरह होता है कि हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं और हम जब डेटाबेस साइट के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन होती हैं कि हम एक तरफ अपना वीएस कोड को ओपन करके बैठे होते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास माइस्क्ल होता है या एसक्यूएल सर्वर होता है। तो इस तरह मल्टीपल ऑप्शन मल्टीपल सॉफ्टवेयर हम ओपन करके बैठे होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम एक ही वीएस कोड को, अगर हम वीएस कोड के डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो हम उसी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए बाकी ऑप्शन को यूज़ कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वीएस कोड के अंदर ही उस माइस्क्ल को कनेक्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने आना है वीएस कोड के अंदर, और वीएस कोड के अंदर आने के बाद आपके पास यहाँ पर एक्सटेंशंस का जो ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास बेशुमार सी एक्सटेंशन आ रही होंगी। आपने यहाँ पर लिखना है माई एसक्यूएल। जैसे आप माई एसक्यूएल लिखेंगे तो माई एसक्यूएल की बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगी। आपने यहाँ पर आना है और इसमें से इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, आपके पास यहाँ पर एक इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। मैं सिर्फ इसको इनेबल करूँगा। जैसे मैंने इसको इनेबल किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक पे डेटाबेस आ रही है और एक पे नोएसक्यूएल आ रही है। आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करनी है, आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी क्रिएट कनेक्शन की। अब यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास मुकम्मल तौर पर एक डॉक्यूमेंटेशन है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्रिएट कनेक्शन आना है। आप क्रिएट कनेक्शन करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर सारी की सारी माइस्क्यूएल की सेटिंग्स अवेलेबल है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर क्रिएट कनेक्शन, यहाँ पर कनेक्ट टू सर्वर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास एक नेम मेंशन है कि आप कोई भी नाम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी टेस्ट नेम लिख दें। आप जैसे यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट कनेक्शन। इसके बाद आपने क्या करना है कि बाकी तमाम ऑप्शन आपके पास यहाँ पर डिफॉल्ट भी होंगी। आपने होस्ट यहाँ पे एक आ रही है, इसके ऊपर अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास माइस्क्यूएल, MariaDB, PostgreSQL, ये तमाम आपके पास ऑप्शन है कि आप इनमें से किसी को भी कनेक्ट करवाने चाहते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं माइस्क्यूएल के ऊपर आता हूँ तो और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रही है। अगर मैं बाय डिफॉल्ट अपना यहाँ पर माइस्क्यूएल ओपन कर लूँ तो माइस्क्यूएल ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक कनेक्शन बना हुआ है। आप एक काम करते हैं कि आप इसको एडिट कनेक्शन पे दें और यहाँ पर जितने भी कनेक्शन के ऑप्शन है उनको आप यहाँ से पिक कर लें। जैसे आपका जो होस्ट नेम है वो लोकल होस्ट है, आप यहाँ पर आए, आप देखिए यहाँ पे एक होस्ट आ रही है जिसके ऊपर एक आईपी आ रही होगी। आप इसको रिमूव कर दें, आप इसको लोकल होस्ट कर दें। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपके पास यहाँ पर यूजर नेम है जो कि डिफॉल्ट पे रूट होता है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मेरा जो कनेक्शन बना हुआ है उसका रूट यूजर नेम है, और उसके बाद एक आती है यहाँ पर पोर्ट जो डिफॉल्ट आपके पास 3306 आ रही है। आप यहाँ आएंगे, आपने यूजर नेम रूट लिख दिया और यहाँ पर जो आपको पोर्ट आ रही है वो 3306 आ रही है। अब आपने क्या करना है कि नीचे आना है, यहाँ पर एक सेपरेट तौर पर डेटाबेस है। अगर आप सेपरेटली डेटाबेस कनेक्ट कराने चाहते हैं तो आप डेटाबेस का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है पासवर्ड की। अब आपने क्या करना है कि माइस्क्यूएल का जो डिफॉल्ट आपने पासवर्ड रखा है, जो पासवर्ड आप यहाँ पर मेंशन करते हैं इसको कनेक्ट करवाने के लिए, तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने आना है और इसको कनेक्ट कर देना। इससे पहले आप पासवर्ड यहाँ मेंशन कर दें। मैंने यहाँ पासवर्ड मेंशन कर दिया। अब आपने यहाँ पे कनेक्ट करवाना है इसके ऊपर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के ऊपर आपके पास यहाँ पर कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, या आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर इसको इस साइड पे जाऊँ, जो आपको लेफ्ट साइड पे एक पैनल आ रहा है, यहाँ पर एक टेस्ट कनेक्शन जो मैंने नाम बनाया था वो चीज आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रही है जिनमें से आपके पास एक रिफ्रेश आ रहा है, उसके बाद आपके पास ऐड डेटाबेस आ रही है, और यहाँ पर आप डिलीट भी कर सकते हैं कनेक्शन को। अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पर अगर इसको एक्सपेंड करें तो आपके पास यहाँ पर कुछ डेटाबेस के नाम आ रहे हैं। यानी अगर मैं अपने कनेक्शन डेटाबेस में जाता हूँ तो उसमें इस तरह के डेटाबेस आपके पास पड़े हैं, जिसमें एक हेलो वर्ल्ड है, उसके अलावा आपके पास एक टेस्ट के नाम से एक डेटाबेस पड़ा। अब अगर हम इस टेबल में हैं तो यहाँ पर इसके पास कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है, और अगर हम इस यहाँ पर आए तो इधर आपके पास एक एम्प्लॉय का टेबल है, एक पर्सन का टेबल है और एक आपके पास स्टूडेंट का टेबल है। यानी कि आप यहाँ पर ही इसको यूज कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, कनेक्शन को यहाँ पे क्लोज करना है। अब अगर मैं यहाँ पर किसी भी टेबल के अंदर जाता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपके पास इसकी 3 एंट्रीज यानी कि जो भी उनकी फील्ड्स हैं वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप क्या करते हैं, आपने यहाँ पर आना है, इसके जो कॉलम्स हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायरिंग डेट। अब अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कॉपी नेम आ रहा है, ठीक है। इसके बाद डिजाइन टेबल आ रहा है। अगर आप इसका टेबल डिजाइन देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर टेबल डिजाइन आ रहा है पूरे का पूरा, कि इसमें से नल वैल्यूज, नल ऑप्शंस कौन सी हैं, इनमें से जो प्राइमरी है वो कौन सी है, यानी प्राइमरी की इस पूरे टेबल के अंदर से कौन सी है वो यहाँ पर आपके पास आ रही है। इसके अलावा डिफरेंट और ऑप्शन है, यानी कि अगर कोई यूनिक कॉलम है उसकी आपके पास ऑप्शन आ रही है कि आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कि इनमें से यूनिक कॉलम कौन से वाला है। इसके बाद डिफरेंट और ऑप्शन है, यानी कि ऑटो इंक्रीमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। अगर हम मजीद देखते हैं तो यहाँ पर इंडेक्स का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, जिसमें आपको बता रहे हैं कि जो एम्प्लॉय ID है वो आपके पास प्राइमरी की है। इसके अलावा अगर आप मजीद इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पर पर्सन का टेबल है। अगर मैं एम्प्लॉय के टेबल के ऊपर यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो शो टेबल TDL करता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर आपके पास ये क्यूरी इसने रन करके दे दिया है, यानी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये क्यूरी इस तरह की ऑप्शन आ रही है, जिसपे उसे बता दिया है कि क्रिएट टेबल, यानी कि जो क्रिएट टेबल का ऑप्शन था कि मुकम्मल तौर पे जो इस तरीके से टेबल क्रिएट होता है वो किस क्यूरी के तहत होता है, तो उसे पूरी की पूरी यहाँ पर आपको क्यूरी मेंशन कर दी है। इसी तरीके से कॉलम्स, जैसे हमने पहले बात की कि इसमें कॉलम्स आ रही हैं और इसके साथ साथ आपको वो डेटा टाइप्स भी शो कर रहा है कि इसमें आपके पास ये इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पर आपके पास ये वार्चर है और ये भी आपके पास वार्चर है, लेकिन जो हायरिंग डेट है वो आपके पास डेट मेंशन कर रही है। अगर हम मज़ीद इसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें तो हमारे पास यहाँ पर प्रोसीजर्स का एक ऑप्शन आ रहा है। अगर हम प्रोसीजर्स के ऑप्शन में जाते हैं तो प्रोसीजर्स के ऑप्शन में भी हमारे पास यहाँ पर कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर एक प्लस का सिंबल आपके पास एक और है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दे देगा कि प्रोसीजर आपने किस तरीके से क्रिएट करने हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर कोई भी प्रोसीजर आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं कोई भी टेबल में से कोई वैल्यू अगर सिलेक्ट करवाता हूँ, जिस तरह मैंने इसे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन्स के टेबल में, क्योंकि मेरे पास डेटा कुछ पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो भी मेरा प्रोसीजर नेम होगा वो प्रोसीजर नेम यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके इसको क्वेरी का रन करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गई है कि यहाँ पर इसने मुझे ग्रीन हाईलाइट दे दिया कि मेरी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मेरे पास यहाँ पर एक फ्रॉग अंडरस्कोर नेम के नाम से आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक बाय डिफॉल्ट से क्वेरी शो कर दी है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो एग्जीक्यूट करने के ऊपर मैं यहाँ पर इसको मेंशन करूंगा कॉल और प्रोसीजर का नाम। तो मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा और एंटर करूंगा तो ये मुझे यहाँ पर इसका रिजल्ट शो कर देगा। जैसे मेरे पास ये कुछ वैल्यूज इसके अंदर पड़ी थी तो उसे मुझे यहाँ पर इस प्रोसीजर के अंदर से ये वाली वैल्यूज कॉल करवा के दे दी, यानी इस टेबल के अंदर से मुझे वैल्यूज कॉल करवा दी विद हेल्प ऑफ प्रोसीजर। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले एक प्रोसीजर क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ पर ही मैंने इसके प्रोसीजर को कॉल कर दिया। अभी जितनी भी फंक्शनैलिटी हो रही है ये तमाम चीज़ें मैं जाकर अगर चेक करना चाहूँ अपने असल MySQL कनेक्शंस के ऊपर, मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करवा लेता हूँ और इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट करवा दिया। अब जैसे मैं इसको कनेक्ट करवा के यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड का आ रहा था, इसके अलावा टेबल्स आ रही थी और टेस्ट के नाम से मेरे पास डेटाबेस आ रहा था। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ नीचे स्टोर प्रोसीजर में आऊँ तो यहाँ पर आपके पास ये प्रॉक अंडरस्कोर नेम के नाम से प्रोसीजर आपके पास एक आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोसीजर्स को कॉल करवा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर आपके पास एक प्रोसीजर आ रहा है, इसको मैं एक्सपेंड करूँ, एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये मुझे एक विंडोज ओपन करके देगा। उसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे जिसमें ड्रॉप प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर, जिस तरह अभी हम लोगों ने एक प्रोसीजर क्रिएट किया। अब यहाँ पर मैं प्रोसीजर को ड्रॉप करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसको कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा और ये मेरे पास यहाँ पर प्रोसीजर ड्रॉप हो गया, यानी कि उसने मुझे यहाँ से जो प्रोसीजर ड्रॉप किया है मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी प्रोसीजर भी आपके पास नहीं है। तो यहाँ से आप दोबारा इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें एंटर, यहाँ पर आपके पास प्रोसीजर क्रिएट हो गया। इस तरीके से आप प्रोसीजर को क्रिएट कर सकते हैं और इसको ड्रॉप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको वापस आऊँ और अपने MySQL को यहाँ पे ओपन करूँ तो MySQL को ओपन करने के बाद विंडो इसमें क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप जो टेक्स्ट का कनेक्शन है यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हो रहे हैं। अगर आप स्टोर प्रोसीजर में आए तो यहाँ पर आपके पास इस नाम से प्रोसीजर पड़ा हुआ है। कोई टेबल क्रिएट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर जो ऑप्शन मेरे पास आ रही है इसी का पर मेरे पास एक प्लस ऑप्शन आ रही है टेबल के ऊपर, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के ऊपर आपको यहाँ पर एक प्रॉपर क्यूरी मिल जाएगी। यहाँ पर आप क्रिएट टेबल, टेबल का नाम आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ पर टेबल नेम मेंशन कर दें टेस्ट अंडरस्कोर टेबल। उसके बाद इसी तरीके से डिफरेंट और ऑप्शन आपके पास शो हो रही है जिसमें उसने ID, नॉट नल, प्राइमरी की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उसने एक टेबल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो उसने खुद से वहाँ पर डिफाइन कर दी है। इसके बाद उसने यहाँ पर डिफरेंट क्रिएट टाइम का ऑप्शन आपको दे दिया है और यहाँ पर इसने एक नेम का ऑप्शन दे दिया जिसमें उसने वाचर 255 उसने ऑप्शन दे दिए हैं। अब इसको अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और रन करता हूँ, यहाँ पर आपके पास क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब एग्जीक्यूशन के बाद अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको यहाँ से अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फॉर्म और यहाँ पर टेबल का नाम और इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके रन करता हूँ तो इसने यहाँ पर टेबल के कॉलम्स यहाँ पे आपको शो कर दिए हैं। ID, क्रिएट टाइम, नेम, जिसमें उसने ID को एंड किया हुआ है, क्रिएट टाइम को उसने डेट टाइम किया हुआ है और नेम को उसने मार्कर किया हुआ है, ठीक है। यानी कि इसने प्रॉपर आपको टेबल क्रिएट करके दे दिया। अगर आप यहाँ पर MySQL के अंदर आती हैं और जो टेबल आपने क्रिएट किया था टेस्ट टेबल के नाम से, आप यहाँ पर आए और इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें और आप टेस्ट के ऊपर हैं और यहाँ टेबल्स में आए तो टेस्ट टेबल के नाम से आपके पास यहाँ पर एक टेबल बन चुका है। तो
तो हमने देखा कि हम किस तरीके से VS कोड के अंदर ही MySQL को इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर प्रोसीजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और हम विदाउट MySQL को ओपन किए बगैर हम VS कोड के अंदर ही रहते हुए अपने काम को मोर एफिशिएंट बना सकते हैं। I hope you like this video. If you like this video, don't forget to subscribe my channel. I will be right back with another video. Take care.